देखो जी, मेरे को 50 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, और मैंने कभी ऐसा पानी या ऐसी बर्बादी कभी नहीं जिंदगी में देखी। 20, 25, 30 लाख के बीच में सामान पड़ा हुआ था, उसमें से कुछ भी नहीं बचा, वो सारा ही नदी में बह गया। पूरा जो हमारा बाजार है एनएच से जो नीचे है उसके एक एक मंजिल हमारी पूरी डूब चुकी थी। मंडी और कुल्लू के इलाकों में ब्यास ने जो तबाही मचाई उसके निशान महीने भर बाद भी देखे जा सकते हैं और लोग उस सदमे से उबरे नहीं हैं। उनके लिए ये पिछली एक सदी का सबसे बड़ा झटका है। इन गांव में जाकर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनकी जिंदगी पर इस बाढ़ ने क्या प्रभाव डाला है। पंडो एक छोटा सा कस्बा है मंडी के पास और यहाँ पर कुशमिंदर जी हमारे साथ हैं। कुशमिंदर जी, कितने साल से आप पंडो में हैं और जो पंडो में बर्बादी देखी वो कभी देखी क्या जीवन में? देखो जी, मेरे को 50 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। 50 साल से अब रह रहे हैं? हाँ जी, और मैंने कभी ऐसा पानी या ऐसी बर्बादी कभी नहीं जिंदगी में देखी। इस बार तो मतलब कुछ किसी का बचा ही नहीं, मतलब ऐसा इतना पानी आया और घंटे 2 घंटे में सब कुछ सबका खत्म हो गया। क्या बताइए, क्या क्या देखा उस वक्त जब तबाही हुई? लोगों के घरों में इतना पानी चल गया, 6 से 8 फुट पानी चला गया। फिर सामान तो सारा लोगों का कुछ जो बचा वो गारे में, मिट्टी में, सब में दब गया। तो पंडो का ये बाजार है और यहाँ पर लोगों के रिहायशी जो घर हैं जिनमें वो रहा करते थे, ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर कई साल रह चुके लोग, बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं कि उन्होंने जिंदगी में कभी व्यास नदी जो यहाँ बहती है जिसके किनारे पंडुम बसा हुआ है उसका ऐसा गुस्सा आज तक नहीं देखा। ये पूरा इलाका कई फीट तक सिल्ट से, गाद से भर गया था और यहाँ नदी काफी ऊपर आ गई थी। अभी जिस स्तर पर बह रही है उससे ऊपर थी। इतना पानी कभी नहीं हुआ, ना इतना छोटा। ये सुबह 6 बजे ही पानी भर चुका था यहाँ 3 फुट, उससे बढ़ता बढ़ता शाम तक 6 फुट पानी हो चुका 4 बजे तक, और ये सारा एक तालाब बन चुका था। ये सारा फर्नीचर घर से निकाल के जो सामान था बह गया, जो फर्नीचर है इसको हमने यहाँ रख दिया सारा। ये तांडव इतना भयानक था कि रोंगटे खड़े हो जाते थे। जो यहाँ नज़दीक के घर थे उनके तो 2-2 मंजिल में सिल्ट भर गया था। जो पूरा जो हमारा बाजार है एनएच से जो नीचे है उसके एक एक मंजिल हमारी पूरी डूब चुकी थी। कोई घर में से कोई घर जो है पंडो बाजार में, जो पंडो वार्ड का हमारे, कोई भी घर नहीं बचा जो जिसमें सिल्ट नहीं गई हो। उस वक्त जो आप सामने घर देख रहे हैं वहाँ से 8 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला है, नहीं तो उनकी जान चली जाती। बहुत ही मुश्किल हालात है। जी बिल्कुल। तो किस तरह से निकाला गया कुछ? उनको रेस्क्यू करके SDRF की टीमें थी, उनको जो उस छत से वहाँ उन्होंने सीढ़ियों के द्वारा उनको निकाला गया। मेरे को तो 3 आदमियों ने निकाला यहाँ से, घर से। मेरी मदर 95 की हैं, उनको उठा के लेके गए। और बाकी घरों में भी यही हाल? बाकी घरों में यही हाल था सर। लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े? बिल्कुल छोड़ने पड़े, और लोग कहीं दूसरे अपने रिश्तेदारों के, अपने यार दोस्तों के, कोई मंडी चले गए, कोई, तो मतलब बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। कितने दिन के लिए घर छोड़ने पड़े? लगभग 10 से 12 दिनों तक घर छोड़ने पड़े। लोगों को जो आर्थिक क्षति बहुत हुई, व्यापार की क्षति बहुत हुई, लोगों के जो है मकान जो है नष्ट हो गए, उनको दरारें आ चुकी हैं। साथ में मेरे ही जो मकान था इसमें कम से कम LNT और JCB का जो स्पेयर पार्ट का सामान रखते थे हम, वो सारा बह गया। कम से कम भी 20, 25, 30 लाख के बीच में सामान पड़ा हुआ था, उसमें से कुछ भी नहीं बचा, वो सारा ही नदी में बह गया है। आपको लगता है वो कमाई आपको वापस मिल पाएगी? हम तो अब पूरा ही बाजार, मैं भी हूँ, बाजार वाले हैं, कम से कम 20 साल जिंदगी के, 25 साल पीछे चल गए जिंदगी के। मंडी से कोई 15 किलोमीटर दूर मैं पंडो में खड़ा हूँ, जहाँ पंडो को दरंग से जोड़ने वाला ये जो पुल है ये व्यास नदी के ऊपर बना हुआ था। और यहाँ पर जो सबूत मिल रहा है, पुल पर लिखा हुआ है कि 1923 का पुल था, यानी ठीक 100 साल पुराना पुल था। व्यास नदी के पानी का ऐसा प्रचंड बहाव था कि वो उस पूरे के पूरे पुल को बहा ले गया और उसके अवशेष अब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर ब्यास नदी ने पंडो के इलाके में तबाही मचाई तो कुछ दूरी पर थुनाग गांव में भी बहुत तबाही हुई है, और यहाँ और वहाँ दोनों जगह राहत कार्य पहुँचाने वाले लोगों में एक शामिल जो हैं वो हमारे साथ हैं। और जो थुनाग की आप बात कर रहे हैं, थुनाग में बाढ़ जो आई है वो बादल फटने की वजह से आई है। एक अचानक
बादल फटे और ऊपर जो धार से जो वो था अपना चोटी से था, वो बादल फटने के कारण अचानक बाढ़ आई और जिसमें सैकड़ों पेड़ भी आए और वो पेड़ की तबाही का कारण बन गए और पूरे बाज़ार को में जो वो सिल्ट है और जो बाज़ार है वो उसमें इसी तरह का मंजर वहाँ पे भी रहा जैसे हमारा पंडोह में है। हमारे 4 ज़िले बड़े इफेक्टिव हुए हैं, जिसमें अपना सोलन है, सिरमौर है, कुल्लू है और अपना मंडी है और अपना शिमला है। तो इन जिलों में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वो कम से कम हम 4000 लोगों को, ये 4000 परिवार को जो इफेक्टेड परिवार है उनको हम राहत किट देने की बात कर रहे हैं। क्या राहत किट में क्या राहत किट में हम 4 चीज़ें हम उसमें विशेष रूप से दे रहे हैं कि इसमें हेल्थ एंड हाइजीन किट है, हमारी शेल्टर किट है, फैमिली किट है और ड्रिंकिंग वाटर किट है। पंडोह से ठीक ऊपर अपस्ट्रीम में एक बांध है, पंडोह डैम जिसे कहा जाता है, और पंडोह के लोगों का ये आरोप है कि बिना किसी चेतावनी या अलर्ट के वहां से अधिकारियों ने, जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट कमेटी है, BBMB जिसे कहा जाता है, उसने पानी छोड़ा और जिसकी वजह से उनका भारी नुकसान हुआ। गैर जिम्मेदाराना तरीके से पानी को एकाएक उसका जो भाव है वो छोड़ दिया, एक साथ छोड़ दिया, जबकि झील का जो बड़ा पोर्शन था वो खाली था। वो पानी को रिस्टोर कर सकते थे, ज़्यादा नहीं होता तो आधा घंटा रोक सकते थे और लोगों को बोल सकते थे कि अब इसको खाली करें, बाजार को खाली करें। उन्होंने उस चीज़ को नहीं किया। वो उनका एक्सक्यूज ये है कि हमने गाड़ी लगाई, हमने हूटर बजाया और हो गया। हूटर बजाने का मतलब है कि हम यहाँ के स्थायी निवासी है, हमें पता है कि हूटर का मतलब है कि पानी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, नदी के किनारे नहीं जाएंगे, लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम घरों को छोड़ के चले जाएं। तो ये एक नेग्लिजेंसी है BBMB की, उसकी कोताही की वजह से पंडोह के लोग ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। न्यूज लॉन्ड्री की टीम ने जब BBMB के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो पंडोह डैम है वो कोई स्टोरेज डैम नहीं है और वहां पर पानी को ज़्यादा इकट्ठा नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि बादल फटने की घटना अचानक हुई जिसके कारण डैम में पानी भर गया और ऐसी घटनाओं के लिए मौसम विभाग द्वारा दिए गए पूर्वानुमान अक्सर काम नहीं करते। ये कहना है उनका बेतुक्का है कि ये स्टोरेज टैंक नहीं है। आप खुद देखिए, इस डैम से तो बड़ा इंपाउंडमेंट है उसका, स्टोरेज तो वहाँ होता ही है। जैसे कि आने वाले समय में फिर पानी छोड़ेंगे डैम वाले, BBMB वाले, कि उसको नुकसान से बचने के लिए कोई अस्थायी प्रावधान देखा जाए जिससे कि आने वाले समय में बाजार में किसी की क्षति न हो। जाहिर है लोगों को इस संकट, इस सदमे और इस नुकसान से उबरने में वक्त लगेगा, लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है, हम इसकी पड़ताल अपने आने वाली रिपोर्ट्स में करते रहेंगे। आप हमारी सीरीज पर नजर रखिए और हमें सहयोग कीजिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।